नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BStudies में। आज हम बात करें आपके जो यहाँ पे यूनिट 4 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का टॉपिक चला था हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको जो है वहाँ पे इस क्वेश्चन को स्किप अप किया था। एक क्वेश्चन था आपका जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू भी था, और आपका जो है इसका E8 क्वेश्चन वो मैं अभी आप लोग को नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। उसको हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, ठीक है, आज नहीं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसकी। और मैं आपको जो कराऊंगी, ठीक है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छी तरीके से, और तब आप लोग उसके बेसिस पे ना बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। और मैं बता दूं, टी डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल एक तरीके से बोले भाई भाई हैं दोनों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लगभग पूरे भाई भाई जैसे हैं। काम दोनों का एक जैसा है, कई जो है पॉइंट ऑफ व्यू पे, जहाँ की मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हम क्या करते थे, हमारे पास टी गिवन होता था, मतलब जेड गिवन होता था, और हमें बोला जाता था कि इस जेड से लेके इस जेड के बीच का एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या बात बोली गई है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें एरिया पता है, सब कुछ पता है, हमें जेड की वैल्यू नहीं पता, और उसी जेड को हम यहाँ बोलने वाले हैं, जो बोल रहे हैं वो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। समझ रहे बात को, समझने मैं थोड़ा सा लॉजिक बता रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग देखो, ये एक्चुअल में लॉजिक है तो नहीं, बट हाँ मैं वैसे एक्चुअल में मैं आपको जो है लॉजिक बता रही हूँ कि जिसके थ्रू आप लोग आराम से उस चीज को समझ सकते हो, मेमोराइज रख सकते हो, ठीक है। एक लॉजिक होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को समझने का तरीका ये होता है कि जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको उससे बिलोंग अप करा लो, ठीक है। मतलब आपको लोग जो है कोई लंबे लंबे फॉर्मूले याद नहीं होते, तो आप लोग उसको शॉर्टकट तरीका बनाते हो, कोई पॉइंट बना के, कोई लाइन बना के जो कि फनी लाइन हो, उसी तरीके से। अब चलिए E9 क्वेश्चन को स्टार्ट अप करते हैं। क्वेश्चन यह क्या कहता है, अ प्रोसेस फॉर मेकिंग सर्टेन बियरिंग्स इज अंडर कंट्रोल इफ अ डायमीटर ऑफ द बियरिंग्स हैविंग अ मीन ऑफ 0.5 centimeter. What can we say about this process if a sample of 10 of these bearing has a mean diameter of 0.5060 centimeter and a standard deviation of 0.0040 centimeter? पहली चीज मेरा काम होगा यहाँ पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इन सब में डिफरेंस को देखना। तो यहाँ पे जो है मिलीमीटर देखना होता है, सेंटीमीटर देखना होता है, और यहाँ पे मीटर रहता है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी होता है। अगर यहाँ पे भी सारे पॉइंट सेंटीमीटर में है तो देखो चेक करो कि सारे पॉइंट सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में होना चाहिए, मीटर में है, किलोमीटर में है, या किसी चीज में भी है, तो आपको चेक करना होता है कि वो चीज उसी तरीके से या उसकी जो है यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, जो वो बिलोंग करता होगा वो एक ही कैटेगरी का हो, ठीक है। ये देख के चलना पड़ता है, नहीं तो आपको जो क्वेश्चन वो आंसर गलत आ सकता है। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग जो यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताया, बड़ा वाला एन जो बिलोंग करता है, जो कैपिटल एन होता है, वो बिलोंग करता है पॉपुलेशन की मीन को, ठीक है। यहाँ इसने पहले जो बात की है, इफ द डायमीटर ऑफ द बियरिंग हैव्स अ मीन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, डायमीटर का जो मीन है उसने दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे जो बात की गई है वो आपकी पॉपुलेशन के मीन की बात की गई है। क्योंकि मैं बता दूं आप लोग को, क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में आप लोगों को बड़ा वाला एन मतलब पॉपुलेशन की बात की जाएगी, पॉपुलेशन का मीन दिया जाएगा, जो कि मेरे को दे दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। अब ठीक है, यहाँ पे जब ये चीज दे दी गई है, अब आपको यहाँ पे समझना है कि छोटा वाला मीन अब कैसे निकालते हैं, या बाकी चीजें हमें क्या क्या गिवन है। व्हाट कैन वी से अबाउट दिस प्रोसेस इज सैंपल ऑफ 10। अब यहाँ इसने हमें सैंपल क्या दिया, 10 दिया, ठीक है। सैंपल कितना दिया, 10 दिया, और सैंपल n, छोटा वाला n कितना है आपके पास, सैंपल दे रखा है बस क्या, 10 दे रखा है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने आपको पॉपुलेशन मीन की बात की तो मैंने एन लगा दिया, मीन की बात कर रहा है तो मीन आपको पता है पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन का मीन है वो म्यू से जो है बिलोंग किया जाता है, और म्यू से हम इस चीज को बिलोंग करेंगे, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है सैंपल की, सैंपल छोटे वाले एन से डिनोट किया जाता है, वो 10 है, ठीक है। ऑफ दिस बियरिंग हैज अ मीन ऑफ 10। अब इसने बोला जो सैंपल हमने 10 लिया है उसका मीन क्या है, 0.5060 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा साइन आएगा, सैंपल में इसने मीन की बात तो की है, लेकिन सैंपल के मीन की बात की है, और सैंपल का मीन इस तरीके से डिनोट किया जाता है, एक्स के ऊपर बार होता है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 5060 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बिलोंग हो गया, ये तीनों पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। अब आगे देखो, एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.0040। अब यहाँ देखो एंड बात की है, तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये सैंपल की ही बात कर रहा है। ये कह रहा है सैंपल का जो आपको यहाँ पे मीन दिया गया है वो ये है, और उसी का मतलब सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.0040 है। तो सैंपल एस से नोट किया जाता है, किस में, सैंपल वाले में,
ठीक है। सैंपल और पॉपुलेशन में मैंने आप लोग को डिफरेंस पहले बता चुकी हूँ। सैंपल का क्या डिफरेंस रहता है और पॉपुलेशन का क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। वहाँ पे जो आपके इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने सारी बातें क्लियर की थी, जाके वीडियो को चेक कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, ठीक है। एस डिनोट कर देते हैं किसको, 0.0040 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आई थिंक सब लोग को यहाँ पे बातें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी कि क्या बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, अज्यूम दैट द डाटा कंस्टिट्यूट अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। अज्यूम करो कि जो डाटा है वो कंस्टिट्यूट कर रहा है किसको, रैंडम सैंपल फॉर अ नॉर्मल पॉपुलेशन। रैंडमली क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे कुछ चूज कर लेते हैं, तो वही कंसिस्ट कर रहा है, अज्यूम करके चलो, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना है, निकालने का काम तो वही है टी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन ही टी डिस्ट्रीब्यूशन का है। साइड वैल्यू जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से ही बिलोंग अप कर रही है, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है वो लिखो, फॉर्मूला जो है इसका टी डिस्ट्रीब्यूशन का। सो यहाँ पे फॉर्मूला जो है हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो ये होता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स के बार माइनस में म्यू को साइन अपॉन में एस और डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे ये देख लेते हैं। अब इसका जो है हम लोग यहाँ पे पैरामीटर चेक कर लेते हैं। पैरामीटर आपको पता है कैसे निकालते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो टी वैल्यू है इसका पैरामीटर कैसे निकाल जाता है, एन में से माइनस कर देते हो क्या 1, तो आपका पैरामीटर निकल जाता है। यहाँ पे 10 है, एन की वैल्यू माइनस कर देंगे 1, वैल्यू आ जाएगी पास 9, मतलब वी आपका जो वैल्यू है वो 9 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे टी निकालना है, मेरे काम हमारे पास क्या है, यहाँ पे टी निकालने का, वैल्यू को पुट कर दो, एक्स बार की जगह क्या लगा देंगे 0.5060, माइनस कर देंगे 0.5 को, डिवाइड कर देंगे एस से, एस वापस के बाद 0.0040 और उसको डिवाइड करना है किससे, √10, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 दे रखी है, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, टी निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, क्या आंसर आएगा आपको यहाँ पे। सो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लिया है। टी दिखाती हूँ आप लोग को क्या करना था। इसमें से मैंने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया, इसमें से इसको माइनस किया, वैल्यू आई 0.06, ठीक है। और 0.0040 जो आपका वैल्यू थी वो नीचे रखी मैंने। यहाँ इसके डेनोमीटर में जो √10 था वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखा आएगा। इसको मत खोलो, ठीक है। अगर खोल सकते देखो वहाँ पे आपका जो है वो पेपर में अगर आपका टाइम नहीं होता है या फिर आप लोग को फटाफट क्वेश्चन पेपर करना है तो आप लोग इस टाइम को वेस्ट मत करना, जितना हो सके उतना कम टाइम यहाँ पे यूज अप करना और स्पीड रखना हर एक चीज़ की। अगर आप लोग प्रैक्टिस में रहोगे ना इन क्वेश्चंस पे तो आप लोग अंडर रूट निकाल सकते हो आराम से और आसानी तरीके से, ठीक है। नहीं तो आप लोग जो अंडर रूट को अंडर रूट में छोड़ दो, बाकी वैल्यूज को सॉल्व करो तो 1.5 इंटू में 10 √10, अगर इतना भी छोड़ दोगे आंसर आपको जो है इसके मार्क्स जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको जो वैल्यूज को निकालना पड़ता है। अब यहाँ जो मैं आपको बात बताती हूँ, क्वेश्चन जो है जितने भी क्वेश्चन इस बुक्स में गिवन है और जितने भी क्वेश्चन हर एक पॉइंट की हर एक टॉपिक के गिवन है, उन सभी को क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। और अपने जो है तब आप उसके क्वेश्चन पेपर को उठा के देखना ज़रूर। मैं बताती हूँ आप लोग को क्वेश्चंस करने बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको बस कंसेप्ट को समझना है कि होंगे कैसे 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 कंसेप्ट हैं जो कि मेन हैं, उनको बहुत समझना जरूरी है। और ये चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा रह गया। इसमें आपका जो है काई डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन रह गया, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट होने के बाद एस्टिमेशन हमारा चैप्टर जो है वो ओपन अप हो जाएगा। एस्टिमेशन भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें कि आपका यही सब चीज़ें जो दोबारा रिपीटिशन में होंगी तो उसमें भी ज़्यादा मेहनत आप लोग को नहीं लगने वाली है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो कि आप लोग के यहाँ पे मतलब इम्पॉर्टेंट काफ़ी जो है आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या तो इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ जाकर अपने डाउट्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसी बोलना चाहती हूँ कि हमें सपोर्ट करो, हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग के लिए जो है बहुत अच्छी सी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी और ऐसे ईजी वे में आप लोग को क्वेश्चन कराने की बिल्कुल कोशिश करूँगी कि जिससे आप लोग का पेपर आसान हो जाए करना, ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी सब बच्चों के जो आंसर्स देना चाहूँ, ठीक है। मैं इसलिए जो है वीडियोस बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वर्क होते हैं और इस समय जो है बहुत सारे बर्डन आ रखा है एक तरीके से। काफ़ी बच्चे जो है इंस्टाग्राम पे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने क्वेश्चंस जो है मेनली क्वेश्चंस बात कर रही हूँ, इन्हीं पढ़ाई वाले क्वेश्चंस को, तो उसको सवाल देना पड़ता है, आंसर्स देना पड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ कंसेप्ट उनको समझ नहीं आए तो समझाना पड़ता है, तो मेरे पास टाइम नहीं रह पाता है और ऊपर से मेरे अपने काम भी रहते हैं, अपनी स्टडीज़ भी रहती हैं, बहुत चीज़ें हैं तो करनी पड़ती हैं, तो इस वजह से जो है आप लोग की वीडियोज़ नहीं बन पाती है। तो आई एम रियली टू सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आपको कोई डाउट्स होता है मैं इसलिए बोल रही कि इंस्टाग्राम को आप लोग अपने स्टडी पर्पज़ के लिए बना
लो, ठीक है। वहाँ जाके अपने डाउट्स पूछ लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं आपको जो है जल्द से रिप्लाई देती हूँ। बाकी टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाके टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनके साथ आप आपस में मिलकर हेल्प ले सकते हो। और मैं भी वहाँ पर रिप्लाई करती हूँ, बट अगर लेट हो जाता है वहाँ पर रिप्लाई करने में तो मैं आपको बता दूँ इंस्टाग्राम आपका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग मुझसे रिप्लाई जल्दी ले सकते हो, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।